इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चले संघर्ष के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने अपना अलग ही स्टैंड लिया। मुस्लिम देशों ने बार बार चेतावनी दी, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के साथ आर्थिक क्षेत्र में लगातार साझेदारी बढ़ा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन में 11 दिन चले संघर्ष सीज फायर की घोषणा हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन यूएई इजराइल के रिश्तों पर इसका कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। दरअसल दुबई में इसी हफ्ते आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फोरम में दोनों देशों के दिग्गज जुटे और आगे की कारोबारी रणनीति पर चर्चा की गई। दुबई में आयोजित ये कार्यक्रम पूरी तरह से बिजनेस पर फोकस रहा। प्रतिभागियों ने पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, अर्थव्यवस्था और पीने के पानी की किल्लत पर चर्चा की। पिछले साल सितंबर में इजराइल और यूएई में द्विपक्षीय संबंधों के सामान्य होने के बाद हजारों इजरायली सैलानी अरब देश की यात्रा पर पहुंचे थे। ज्यादातर इजरायली पर्यटकों ने अबू धाबी या दुबई को अपने पसंदीदा शहर के तौर पर चुना। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों देशों के बीच व्यापार पहले ही 35.4 करोड़ डॉलर से अधिक हो चुका है। यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री थानी बिन अहमद अल जोएदी ने बताया कि दोनों देशों ने 15 से ज्यादा क्षेत्रों में लगभग 25 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फोरम में आए दोनों देशों के दिग्गजों की बातचीत में फिलिस्तीनियों से संघर्ष की छाया भी नजर नहीं आई। फिलिस्तीन तनाव का संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के संबंधों पर कोई असर पड़ता नहीं दिखा। वैसे भी संयुक्त अरब अमीरात फिलिस्तीन के मुद्दे पर इस बार इजराइल का कड़ा विरोध करता नजर नहीं आया। फिलिस्तीन, तुर्की और ईरान ने इजराइल पर यूएई के रुख की कड़ी आलोचना भी की थी। मीटिंग में यूएई को कड़ी फटकार लगी थी, लेकिन इस फटकार का कोई असर नहीं हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फोरम इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष से अछूता रहा। बुर्ज खलीफा टावर में स्थित आलीशान अरमानी होटल में आयोजित कार्यक्रम में दिग्गजों ने शिरकत की। इनमें से किसी के चेहरे पर रिश्तों में तनाव का कोई संकेत नहीं था, बल्कि कई लोग इसे लेकर हैरानी जता रहे हैं कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात में कितनी तेजी से कारोबारी रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में भारत के अधिकारियों ने भी शिरकत की थी, बातचीत की गई थी। कार्यक्रम में पहुंचे अबू धाबी में इजराइल के राजदूत इतन्ना ने कहा, आज जो हो रहा है ये पहले नहीं हुआ था। अगर आपने मुझसे 1 साल पहले बात की होती तो मुझे अनुमान नहीं होता कि आज हम यहाँ दुबई में इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। कार्यक्रम से इतर इतन्ना ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा, पिछले साल 15 सितंबर को अमेरिका की अध्यक्षता में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात में हुए समझौते के बाद ये पहली बार है जब निवेश को लेकर पहला फेस टू फेस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ऑफिस के महानिदेशक तारिक बिन हेंडी ने बताया कि उनके देश ने इजरायली कंपनियों को यूएई में स्थापित होने में मदद की है। इस ऑफिस का मकसद अबू धाबी में विदेशी निवेश को आकर्षित करना और निजी क्षेत्र में विविधता लाना है। तारिक बिन हेंडी ने कहा, हम चाहते हैं कि इजराइल के लोग और बाकी दुनिया के लोग हमारे साथ आएं और हमारी मदद करें, हमारे साथ काम करें, हमसे सीखें, हमें अपने से सीखने की अनुमति दे और अंततः संबंध मजबूत बनाएं। हालांकि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों में इजराइल का कोई बड़ा चेहरा नहीं था। माना जा रहा है कि फिलिस्तीन से तनाव के चलते इजराइल की कोई हस्ती इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर सकी। गाजा में हिंसा के चलते वक्ताओं की सूची में भी कई बार बदलाव देखने को मिला। अभी हाल ही में दोनों देशों ने दोहरे कराधान को लेकर भी करार किए हैं, लेकिन ये तस्वीरें फिलिस्तीन को हैरान कर देंगी कि किस तरह से मुस्लिम देशों की चेतावनी के बावजूद यूएई ने इजराइल के साथ इतने अच्छे संबंध बना लिए हैं और ये फिलिस्तीन के मुंह पर करारा तमाचा भी है। फिलहाल देखना होगा कि यूएई और इजराइल के रिश्ते कितना लंबे चलते हैं। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।